मानव जीवन अनंत और एक अंतहीन यात्रा है। ये यात्रा हमें क्या क्या दिखाती है हम भी नहीं जानते इसके बारे में। कल क्या होगा, अगले पल क्या होना है, कोई कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। जब हम चलते हैं तो हमारे मन में एक डेस्टिनेशन होता है कि हमने इस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, इतने बजे पहुंचना है। परंतु इस यात्रा का कोई डेस्टिनेशन, कोई मंजिल नहीं है। हमें नहीं पता कि हमने कहाँ जाना है। इस यात्रा के दौरान बहुत सी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में घटित होती हैं। हमारी ज़िंदगी की जो कोर्स ऑफ डायरेक्शन है उसको बदल देती हैं। ऐसी घटनाएं होती हैं। कई बार तो आदमी हैरान आ जाता है कि मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा था ही नहीं, सोचा भी नहीं था बिल्कुल भी, और ये हैपन हो गया। अब हम चल रहे हैं, बैठे हुए श्वास ले रहे हैं, तो पता नहीं अगला श्वास आना है या नहीं आना। ये बड़ी एक रहस्यमय अनंत यात्रा है। उस परम शक्ति के द्वारा निर्देशित ये उसका नेविगेशन हमें कहाँ ले जाता है, वी डोंट नो। क्योंकि हम नेविगेशन पे हम अपने टारगेट को फिक्स कर लेते हैं, परंतु ये जो यात्रा है ना, उस परम शक्ति के द्वारा इसका जो कंट्रोल है उस परम शक्ति के हाथ में है। वो हमें जहाँ ले जाता है, जिस ओर ले जाता है, हमें उस ओर चलना पड़ता है। कुछ चीज़ें बड़ी आनंदमय होती हैं, कुछ दुखदाई होती हैं। इस यात्रा के दौरान हमें कई खट्टे मीठे अनुभव होते हैं। वो हमारे इस यात्रा का एक हिस्सा बन जाते हैं। हम इस भौतिक संसार से चले तो जाते हैं, परंतु वो चीज़ें हमारे जाने के बाद भी हमारे साथ जुड़ी रहती हैं। हम कहीं भी रहें, किसी भी देश में रहें, किसी भी शहर में रहें, वो परम शक्ति हमारी इस यात्रा को निर्देशित करती रहती है कि अगले पल आपने क्या करना है। अगर ये चीज़ें मानव को पता लग जाएं तो फिर अपने आप को सुप्रीम समझने लगेगा। कुछ चीज़ें परमात्मा ने अपने हाथ में रखी हैं, जन्म का लेना, काम का करना और मरना, कि हमने किस जगह जन्म लेना है, किस जगह पे जाके काम करना है और किस जगह हमारी मृत्यु होनी है। ये सभी उस परम शक्ति के द्वारा निर्देशित है, हमारे हाथ में नहीं है। हम कुछ नहीं कर सके। वी आर द पपर्स इन द हैंड्स ऑफ सुप्रीम पावर एंड द टाइम। वी हैव टू फॉलो हिज वेज। उसी के बताए हुए रास्ते पर हमें चलना पड़ता है। और कुछ लोग जो उस परम शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं अध्यात्म के द्वारा, भक्ति के द्वारा, तो वो अपने आने वाले समय को देख लेते हैं, दूसरे के समय को भी देख लेते हैं। ये आध्यात्मिक शक्तियाँ किसी किसी को मिलती हैं। आजकल तो लोग इन आध्यात्मिक शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा करने के लिए, पावर के लिए, फेम के लिए। तो हमें इस ज़िंदगी को, इस यात्रा को बहुत ही अच्छे तरीके से तय करना है और कुछ बढ़िया यादें जब हम इस दुनिया से चले जाएं तो छोड़ के जानी है, ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो हमारी इस यात्रा का
से प्रेरणा ले सकें और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरीके से जी सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।